कुवैत की मुकम्मल तारीख कहानी के अंदाज में इब्तिदाई दूर समंदर और तिजारत की सरजमीन। कदीम ज़माने में आज का कुवैत इलाक़ा मेसोपोटामिया और जज़ीरा अरब के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ता था। आसार कदीमा से पता चलता है कि यहाँ दिलमुन और बाबल की तहज़ीबों के आसार मिलते हैं। खलीज फ़ारिस के किनारे वाक़े होने की वजह से यहाँ के लोग सदियों से समंदरी सफ़र, माहीगीरी और तिजारत से वाबस्ता रहे। आल सबा की आमद और रियासत की बुनियाद 18वीं सदी 1700 की दुहाई में कबीला अनज़्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान आल सबा यहाँ आकर आबाद हुआ। 1752 हमज़ा के करीब शेख सबा अव्वल को मकामी लोगों ने अपना हुक्मरान मुंतखब किया। यही वो लम्हा था जब कुवैत एक मुनज़्ज़म सियासी इकाई के तौर पर उभरने लगा। कुवैत जल्द ही मोतियों की तिजारत और समंदरी जहाज़ रानी का मरकज़ बन गया। उस दूर में कुवैती जहाज़ हिंदुस्तान, मशरिक़ी अफ़्रीका और अरब बंदरगाहों तक सफ़र करते थे। बरतानवी मुआहदा 1899 हमज़ा 19वीं सदी के आखिर में सल्तनते उस्मानिया और दीगर ताकतों के दबाव के पेश नज़र कुवैत के हुक्मरान शेख मुबारक अस-सबा ने 1899 हमज़ा में बरतानिया के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहिदे के तहत कुवैत ने अपनी खारिजा पॉलिसी बरतानिया के सुपरद की, जबकि अंदरूनी खुदमुख्तारी बरकरार रखी। यूं कुवैत बरतानवी तहफ़्फ़ुज़ में आ गया, मगर मुकम्मल तौर पर बरतानवी कॉलोनी नहीं बना। तेल की दरियाफ्त 1938 हमज़ा किस्मत की तब्दीली 1938 हमज़ा में कुवैत में तेल दरियाफ्त हुआ, मगर दूसरी जंगे अज़ीम के बाइस पैदावार कुछ अरसा बाद शुरू हुई। जब 1946 हमज़ा में तेल की बाकायदा बरामद शुरू हुई तो कुवैत की तकदीर बदल गई। रेत और मोतियों की मईशत से निकल कर कुवैत दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल हो गया। आज़ादी का ऐलान 1961 हमज़ा 19 जून 1961 को कुवैत ने बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी हासिल की। उस वक्त के अमीर अब्दुल्लाह अल-सालम अस-सबा ने जदीद रियासत की बुनियाद रखी और 1962 हमज़ा में आइन नाफिज किया। कुवैत खलीज के उन चंद ममालिक में शामिल हुआ जहां पार्लिमानी निज़ाम कायम हुआ। तरक्की और जदीद दूर 1960 हमज़ा और 1970 हमज़ा की दहाइयों में कुवैत ने तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेमिसाल तरक्की की। कुवैत ने बैरून मुल्क सरमायाकारी की और एक मजबूत फलाही रियासत कायम की, जहां शहरियों को मुफ्त तालीम, सेहत की सहूलतें और दीगर मुराआत मिलीं। इराक़ी हमला 1990 हमज़ा 2 अगस्त 1990 को पड़ोसी मुल्क इराक़ के सदर सद्दाम हसीन ने कुवैत पर हमला करके उसे अपना सूबा करार दे दिया। ये कुवैत की तारीख़ का सबसे कठिन दूर था। लाखों लोग बेघर हुए और मईशत तबाह हो गई। आज़ादी की बहाली 1991 हमज़ा अमरीका और इत्तेहादी अफ़वाज ने ऑपरेशन डेज़र्ट स्टोरम के तहत हमला किया और 26 फरवरी 1991 को कुवैत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद कुवैत ने दोबारा तामीर का सफ़र शुरू किया और चंद सालों में अपनी मईशत बहाल कर ली। आज कुवैत एक आईनी इमारत है, जहां आल सबा का ख़ानदान हुक्मरान है। कुवैत की मईशत अब भी तेल पर मुनहसर है, मगर हुकूमत मुख्तलिफ शुबों में सरमाया कारी करके मईशत को मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रही है। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी खलीज के जदीद शहरों में शुमार होता है, जहां बुलंद व बाला इमारतें, जदीद
شاہراہیں اور ثقافتی مراکز موجود ہیں۔ مختصر خلاصہ، کویت کی کہانی ایک چھوٹی سی بندرگاہی بستی سے شروع ہو کر تیل کی دولت، جنگ، تباہی اور دوبارہ تعمیر تک پہنچتی ہے۔ یہ ملک اپنی استقامت، دولت اور سیاسی توازن کے باعث خلیج میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔